फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्ट्स स्टूडेंट्स कॉर्नर। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे, आप लोग की पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी और एग्जाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से हो रही होगी। सीबीएसई वालों की तो फर्स्ट टर्मेटिव आने वाली है और बिहार बोर्ड वालों का फरवरी में एग्जाम है, तो उन लोग भी अपना प्रिपरेशन कर ही रहे होंगे। सो हम लोग हिस्ट्री का बुक 2 पढ़ रहे थे, उसका हमने 2 चैप्टर पढ़ लिया, थीम 5 और थीम 6। अब हम लोग थीम 7 पढ़ेंगे इस वीडियो में। बिना देरी की इसको शुरू करते हैं। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो फ्रेंड्स, ये है हमारा थीम 7, एन इम्पेरियल कैपिटल विजयनगर 14 to 16th सेंचुरी। तो एक रिक्वेस्ट आप लोग से करना चाहूँगी कि अपने साथ बुक्स खोल के जरूर बैठे, उसे आप लोग को समझने में आसानी होगी। अब हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। तो थीम 7 यानी कि इस बुक का ये चैप्टर 3 है, बट एक्चुअली में हिस्ट्री का क्लास 12 हिस्ट्री का ये थीम 7 है, यानी कि 7 चैप्टर है। इसका टाइटल है एन इम्पेरियल कैपिटल विजयनगर, यानी कि एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। इसका टाइम पीरियड है 14th to 16th सेंचुरी, लगभग 14वीं से 16वीं सदी तक। अब हम लोग इसको पढ़ लेते हैं, जानते हैं इसमें दिया क्या हुआ है। सबसे पहले ऊपर छोटा सा कुछ दिया हुआ है, इसको हम लोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग मेन टॉपिक पे जाएंगे। सो उससे पहले एक यहाँ पे फिगर दिया हुआ है, वो मैं आप लोग को दिखा देती हूँ, हेल्पफुल होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है, विजयनगर के शहर के चारों ओर बनाई गई पत्थर की दीवार का एक भाग है ये, ए पार्ट ऑफ अ स्टोन वॉल दैट वाज बिल्ट अराउंड द सिटी ऑफ विजयनगर। अब हम लोग इसको पढ़ लेते हैं, देखते हैं इसमें दिया क्या हुआ है। विजयनगर और सिटी ऑफ विक्ट्री वॉज द नेम ऑफ बोथ अ सिटी एंड एन एम्पायर। विजयनगर अथवा विजय का शहर एक शहर और एक साम्राज्य दोनों के लिए प्रयुक्त नाम था। द एम्पायर वॉज फाउंडेड इन द 14th सेंचुरी। इस साम्राज्य की स्थापना 14वीं शताब्दी में की गई थी। In its heyday, it stretched from the river Krishna in the north to the extreme south of the peninsula. अपने चरमोत्कर्ष पर यह उत्तर में कृष्णा नदी से लेकर प्रायद्वीप में सुदूर दक्षिण तक फैला हुआ था। In 1565, the city was sacked and subsequently deserted. 1565 में इस पर आक्रमण कर इसे लूटा गया और बाद में यह उजड़ गया। Although it fell into ruin in the 17th and 18th centuries, it lived on in the memories of people living in the Krishna Tungabhadra Doab. हालांकि 17वीं से 18वीं शताब्दी तक यह पूरी तरह से विनष्ट हो गया था, पर फिर भी कृष्णा तुंगभद्रा दोआब क्षेत्र के निवासियों की स्मृति में यह जीवित रहा। They remembered it as Hampi, a name derived from that of local mother goddess Pampa Devi. उन्होंने इसे हम्पी नाम से याद रखा। इस नाम का आविर्भाव यहाँ की स्थानीय मातृ देवी पंपा देवी के नाम से हुआ था। These oral traditions combined with archaeological finds, monuments and inscriptions and other records helped scholars to rediscover the Vijayanagar Empire. इन मौखिक परंपराओं के साथ साथ पुरातात्विक खोजों, स्थापत्य के नमूनों, अभिलेखों तथा अन्य दस्तावेजों ने विजयनगर साम्राज्य को पुनः खोजने में विद्वानों की सहायता की। सो ये था हमारा इंट्रो था छोटा सा। अब हम लोग इसके फर्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे। ये इसका फर्स्ट टॉपिक, द डिस्कवरी ऑफ हम्पी। हम्पी मतलब विजयनगर। उन्होंने अभी हमने पढ़ा कि उन्होंने इसका नाम रख दिया था विजयनगर, इसे हम्पी के नाम से उन्होंने याद रखा विजयनगर को। तो अब हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। The ruins at Hampi were brought to light in 1800 by an engineer and antiquarian named Colonel Colin Mackenzie. हम्पी के भग्नावशेष 1800 ईस्वी में एक अभियंता तथा पुराविद कर्नल कॉलिन मैकेंजी द्वारा प्रकाश में लाए गए थे। An employee of the English East India Company, he prepared the first survey map of the site. मैकेंजी जो ईस्ट इंडिया कंपनी में कार्यरत थे, ने इस स्थान का पहला सर्वेक्षण मानचित्र तैयार किया। Much of the initial information he received was based on the memories of priests of Virupaksh temple and the shrine of Pampa Devi. उनके द्वारा हासिल शुरुआती जानकारियां वीरूपाक्ष मंदिर तथा पंपा देवी के पूजा स्थल के पुरोहितों की स्मृतियों पर आधारित थीं। Subsequently, from 1856, photographers began to record the monuments, which enabled scholars to study them. कालांतर में 1856 ईस्वी से छाया चित्रकारों ने यहाँ के भवनों के चित्र संकलित करने आरंभ किए, जिससे शोधकर्ता उनका अध्ययन कर पाए। As early as 1836, epigraphists began collecting several dozen inscriptions found at this and other temples at Hampi. 1836 से ही अभिलेखकर्ताओं ने यहाँ और हम्पी के अन्य मंदिरों से साम्राज्य के इतिहास के पुनर्निर्माण के प्रयास में इतिहासकारों ने इन स्रोतों का विदेशी यात्रियों के As early as 1836, epigraphists began collecting several dozen inscriptions found at this and other temples at Hampi.
1836 से ही अभिलेखकर्ताओं ने यहाँ और हम्पी के अन्य मंदिरों से कई दर्जन अभिलेखों को इकट्ठा करना आरंभ कर दिया। In an effort to reconstruct the history of the city and the empire, historians collected information from these sources with accounts of foreign travelers and other literature written in Telugu, Kannada, Tamil and Sanskrit. इस शहर तथा साम्राज्य के इतिहास के पुनर्निर्माण के प्रयास में इतिहासकारों ने इन स्त्रोतों का विदेशी यात्रियों के वृत्तांतों तथा तेलुगु, कन्नड़, तमिल और संस्कृत में लिखे गए साहित्य से मिलान किया। हमारा फर्स्ट टॉपिक उतना ही था। अब हम लोग सेकंड टॉपिक पढ़ेंगे, रायाज, नायकाज एंड सुल्तान्स, यानी कि राय, नायक तथा सुल्तान। अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशन एंड एपिग्राफिक एविडेंस, टू ब्रदर्स हरिहर एंड बुक्का फाउंडेड द विजयनगर एम्पायर इन 1336। परंपरा और अभिलेखीय साक्ष्यों के अनुसार विजयनगर साम्राज्य की स्थापना दो भाइयों हरिहर और बुक्का द्वारा 1336 में की गई थी। दिस एम्पायर इंक्लूडेड विद इन द फ्लक्चुएटिंग फ्रंटियर्स पीपल हु स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड फॉलो डिफरेंट रिलीजियस ट्रेडिशंस। इस साम्राज्य की अस्थिर सीमाओं में अलग अलग भाषाएं बोलने वाले तथा अलग अलग धार्मिक परंपराओं को मानने वाले लोग रहते थे। On their northern frontier, the Vijayanagar kings competed with contemporary rulers, including the sultans of the Deccan and the Gajapati rulers of the Odisha, for control of the fertile river valleys and the resources generated by lucrative overseas trade. अपनी उत्तरी सीमाओं पर विजयनगर शासकों ने अपने समकालीन राजाओं, जिनमें दक्कन के सुल्तान तथा उड़ीसा के गजपति शासक शामिल थे, उर्वर नदी घाटियों तथा लाभकारी विदेशी व्यापार से उत्पन्न संपदा पर अधिकार करने के लिए संघर्ष किया। At the same time, interaction between these states led to sharing of ideas, especially in the field of architecture. साथ ही इन राज्यों के बीच संपर्क के विचारों का आदान प्रदान विशेष रूप से स्थापत्य के क्षेत्र में होने लगा। The rulers of Vijayanagar borrowed concepts and building techniques which they then developed further. विजयनगर के शासकों ने अवधारणाओं और भवन निर्माण की तकनीकों को ग्रहण किया, जिन्हें उन्होंने आगे और विकसित किया। Some of the areas that were incorporated within the empire had witnessed the development of powerful states such as those of the Cholas in Tamil Nadu and the Hoysalas in Karnataka. इस साम्राज्य के कई भागों ने पहले शक्तिशाली राज्यों जैसे तमिलनाडु के में चोलों और कर्नाटक में होयसालों के राज्य का विकास देखा था। Ruling elites in these areas had extended patronage to elaborate temples such as Brihadishwar Temple at थांजावुर एंड द चेनकेश्वर टेम्पल एट बेल्लूर। इन क्षेत्रों में शासक वर्ग ने विशाल मंदिरों जैसे तांजावुर के बृहदेश्वर मंदिर तथा बेलूर के चनकेश्वर मंदिर को संरक्षण प्रदान किया था। द रूलर्स ऑफ विजयनगर हु कॉल्ड देमसेल्व्स रायास बिल्ड ऑन दिस ट्रेडिशंस एंड कैरिड देम एज वी विल सी लिटरली टू न्यू हाइट्स। विजयनगर के शासकों जो अपने आप को राय कहते थे ने इन परंपराओं को आगे बढ़ाया और जैसा कि हम देखेंगे उन्हें नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। हमारा फर्स्ट सब टॉपिक है किंग्स एंड ट्रेडर्स, शासक और व्यापारी। एज वॉरफेयर ड्यूरिंग दिस टाइम्स डिपेंडेड अपॉन इफेक्टिव कैवलरी, द इम्पोर्ट ऑफ हॉर्सेज फ्रॉम अरेबिया एंड सेंट्रल एशिया वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर राइवल किंगडम्स। चूंकि इस काल में युद्ध कला प्रभावशाली अश्वसेना पर आधारित होती थी, इसीलिए प्रतिस्पर्धी राज्यों के लिए अरब तथा मध्य एशिया से घोड़े का आयात बहुत महत्वपूर्ण था। This trade was initially controlled by Arab traders. Local communities of merchants known as Kudirai Chetis or horse merchants also participated in these exchanges. तो यह व्यापार आरंभिक चरणों में अरब व्यापारियों द्वारा नियंत्रित था और व्यापारियों के स्थानीय समूह, जिन्हें कुदिरई चेट्टी अथवा घोड़ों के व्यापारी कहा जाता था, वे भी इन विनिमय में भाग लेते थे। From 1498 other actors appeared on the scene. 1498 ईस्वी से कुछ और लोग पलट कर उभर कर आए। These were Portuguese who arrived on the west coast of the subcontinent and attempted to establish trading and military stations. Their superior military technology, especially the use of muskets, enabled them to become important players in the tangled politics of the period. ये पुर्तगाली थे जो उपमहाद्वीप के पश्चिम तट पर आए और व्यापारिक तथा सामरिक केंद्र स्थापित करने का प्रयास करने लगे। उनकी बेहतर सामरिक तकनीक, विशेष रूप से बंदूकों के प्रयोग ने उन्हें इस काल की उलझी हुई राजनीति में एक महत्वपूर्ण शक्ति बनकर उभरने में सहायता की। In fact, Vijayanagar was also noted for its markets dealing in spices, textiles and precious stones. विजयनगर भी मसालों, वस्त्रों और रत्नों के अपने बाजार के लिए प्रसिद्ध था। Trade was often regarded as a status symbol for such cities, which boasted of a wealthy population that demanded high-value exotic goods, especially precious stones and jewelry.
ऐसे शहरों के लिए व्यापार एक प्रतिष्ठा का मानक माना जाता था। यहाँ की समृद्ध जनता महंगी विदेश वस्तुओं की मांग करती थी, विशेष रूप से रत्नों और आभूषणों की। द रेवेन्यू डिराइव्ड फ्रॉम ट्रेड इन टर्न कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द स्टेट। दूसरी ओर व्यापार से प्राप्त राजस्व राज्य की समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान देता था। इसके बाद हमारा सेकंड सब टॉपिक द एपोजी एंड डिक्लाइन ऑफ द एम्पायर। इसको हम लोग इस वीडियो में नहीं पढ़ेंगे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत स्लिप ऑफ टंग हो रहा है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। ये सेकंड सब टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। उम्मीद है आप लोग समझ आया होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर कोई डाउट्स होंगे तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे पूछ सकते हैं, आपको आंसर्स मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।